जब भी आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें बाकी कॉलम्स के साथ एक कॉलम होता है रिलीजन। आप भरेंगे हिंदू, सिख, ईसाई या जो भी धर्म आप फॉलो करते हैं। क्या आप इस कॉलम में वैदिक धर्म लिखने का साहस कर पाएंगे? शायद नहीं। और लिख भी दिया तो पढ़ने वालों को समझाना और भी चुनौतीपूर्ण काम होगा। लेकिन आज से करीब 125 साल पहले ऐसे ही कॉलेज के एक फॉर्म में एक आर्य समाजी ने रिलीजन कॉलम में लिख दिया था वैदिक धर्मी। जी हाँ, किस्सा दिलचस्प लगा तो सुनिए इस वीर पुरुष की गौरवमय जीवन गाथा। इस धर्म के कर्म कांड और माया जाल में फंसे सदियां गुजर गई। इस माया जाल से हम किसानों को सिर्फ आर्य समाज ही मुक्त करा सकता है लालचंद जी। आपका ये हिसाब किताब हमारी समझ में नहीं आता। छोटू राम, वकालत में ये सब नहीं चलता। मैं वकालत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करता लालचंद जी, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए भी कर रहा। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आभार प्रकट करती हूं आप सभी का शत शत नमन कार्यक्रम को अपना स्नेह देने के लिए और स्वागत आप सभी का। हरियाणा में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को नहीं मानते हुए शुद्ध वैदिक परंपराओं को चलाने की श्रेय की बात करते हैं तो चौधरी सर छोटू राम का नाम अग्रणी है। जीवन के आरंभिक समय में ही महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर चौधरी सर छोटू राम ने सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी और उम्र भर इसका प्रसार प्रचार किया। साल था 1916। स्वाधीनता संग्राम चरम पर था। पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और गरीबों के मसीहा व किसानों के नेता माने जाते चौधरी छोटू राम जी रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। नेता का रुतबा इतना कि उनका आह्वान अंग्रेजी हुकूमत को कपकपा देता था। चौधरी छोटू राम जी के संपादकीय लेख और कार्य अंग्रेजों में बहुत भयानक माने जाते थे। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटू राम को देश निकालने की सिफारिश कर दी। तब पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में एक क्रांति है, उनका देश निकाला गदर मचा देगा, खून की नदियां बह जाएंगी, किसानों का एक एक बच्चा चौधरी छोटू राम हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द करना ही पड़ा। कुछ ऐसे क्रांतिकारी सोच के साथ आजादी के आंदोलन की गति को तीव्रता दे रहे थे महर्षि दयानंद के अनुयायी चौधरी सर छोटू राम। इनके हौसले की ताकत थे जाट किसान और जाट किसानों का हौसला थे छोटू राम। चौधरी छोटू राम जी ने किसानों को सही जीवन जीने का मूल मंत्र दिया था। जाटों का सोनीपत की जुडिशियल बेंच में कोई प्रतिनिधि ना होना, भइयों का विरोध जिनके जरिए गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखा जाता था, राज के साथ जुड़ी हुई साहूकार कौमों का विरोध जो किसानों की दुर्दशा के जिम्मेवार थे, इनके संदर्भ में किसान के शोषण के विरुद्ध उन्होंने डटकर प्रचार किया। यहाँ चौधरी छोटू राम जी द्वारा स्थापित जाट गजट नाम के क्रांतिकारी अखबार का जिक्र करना बनता है, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है और जिसके माध्यम से छोटू राम जी ने जाटों और गैर जाटों के बीच बढ़ती खाई में जाटों की व्यथा और साहूकारों द्वारा जाट व गरीब किसानों के शोषण पर जो विचारधारा रखी थी वो आज भी शोध का विषय है। ये वो समय था जब जाट समाज कुरीतियों, भेदभाव, जातिवाद का सामना कर रहे थे। समाज में पुरुषों को जनेऊ पहनने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और बच्चों को उच्च जातियों के समान स्कूलों में एक ही नल का उपयोग करने की अनुमति न होने जैसे प्रतिबंध थे। तब चौधरी छोटू राम जी के जाट गजट पत्रिका के लेखों ने हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में उभरते आर्य समाज आंदोलन से जाटों को परिचित कराया और जाट किसानों को भी लगा कि उनके अपमान को एक नई जाट एकता के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। आर्य समाज की शिक्षाओं से लैस होकर ब्राह्मणों और यहाँ तक कि अन्य जाटों की नाराजगी के बावजूद इन नए आर्य जाटों ने जनेऊ पहनना, हवन करना और क्षत्रियों या कहे शासक वर्ग के रूप में उच्च जाति का दर्जा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आर्य समाज के चश्मे से अपने स्वयं के रीति रिवाजों की पुनर्व्याख्या की, जिससे नारी की दशा में सुधार, महिला विधवा पुनर्विवाह को बल मिला।
वर्ष था 1881, 24 नवंबर का दिन। झज्जर के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रिचपाल। अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग छोटू कहकर पुकारते थे। 10 साल की आयु में गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर में भेजे गए। नाम छोटू राम ही मिल गया। बालक होशियार था। पिता ने झज्जर छोड़ के दिल्ली में क्रिश्चियन मिशन स्कूल में प्रवेश करवा दिया। लेकिन उस समय अंग्रेजों से पीड़ित एक किसान के लिए फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटू राम जी ने अपने ही शब्दों में कहा था कि सांपला के साहूकार से जब पिता पुत्र कर्जा लेने गए तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी वो छोटू राम को एक महामानव बनाने की दिशा में शंखनाद था। छोटू राम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग चुका था। अब तो छोटू राम हर अन्याय के विरोध में बड़े होने का नाम हो गया था। तो असर ये रहा कि क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध छोटू राम ने जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल की। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया। छोटू राम जी ने सेंट स्टीफन में प्रवेश लेते समय रिलीजन के कॉलम में अपने आप को वैदिक धर्मी लिखा था। स्टीफन के प्रिंसिपल रुद्र ने छोटू राम जी से उसे बदलकर हिंदू भरने का विकल्प दिया। छोटू राम जी ने कहा, मेरी वैदिक धर्म में आस्था है, मैं वैदिक धर्म ही लिखना पसंद करूंगा। 1905 में संस्कृत में विशेष योग्यता के साथ दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक होने और फिर उसके बाद 1910 में आगरा कॉलेज से LLB करने के बाद 1912 में वकालत शुरू कर दी थी। महर्षि के दिखाए पथ पर चलते अडिग और साहसी चौधरी छोटू राम ने न केवल वैदिक शिक्षा ग्रहण की बल्कि इसके प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिसमें 1913 में बना जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। दलितोद्धार एवं शुद्धि के कार्य में भी अद्वितीय योगदान दिया। साल था 1920, अगस्त माह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का दौर था, लेकिन किसानों के हित की कोई बात न दिखने के कारण कांग्रेस के इस प्रखर नेता चौधरी छोटू राम ने पार्टी छोड़ दी थी और बनाई अपनी पार्टी, नाम दिया यूनियनिस्ट पार्टी, जिसका उद्देश्य सिर्फ किसान और मजदूर वर्ग का शोषण रोकना था। साल था 1928। गुड़गांव जिले के होडल व पलवल गांव के कई हजार हिंदू जाट बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन करके मूले जाट अर्थात मुस्लिम बन चुके थे। आर्य समाज की ओर से धर्म वापसी की लहर चलाई गई तो इन लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की इच्छा जताई। अब शुद्धि करवाए तो करवाए कौन, क्योंकि यहाँ के जेलदार का इनको बहुत खौफ था। किसी में ऐसा साहस नहीं था जो उस क्षेत्र में जाकर हिंदू धर्म में इनकी वापसी करवा सके। ऐसे में तब वहाँ भगत फूल सिंह जी आर्य समाज की पताका के साथ पंडितों और साथियों समेत वहाँ पहुँचे और उनका साथ दिया था चौधरी छोटू राम जी ने। जेलदार ने बहुत बाधा डाली, लेकिन महर्षि दयानंद की फौज कहाँ कम थी। भक्त फूल सिंह जी ने 11 दिन का अनशन भी किया था और आखिरकार जीत वैदिक धर्म की हुई थी। आर्य समाज ने यहाँ सफलतापूर्वक शुद्धि आंदोलन चलाया था और हिंदू जाटों की धर्म वापसी करवाई। साल था 1934। सबके प्रिय नेता चौधरी छोटू राम आर्य समाज और किसानों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास में जुट गए। इसके लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और बठिंडा गुरुकुल के मैनेजर चौधरी पीरूराम से संपर्क किया और उनके कानूनी सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं देने लगे। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र को फैलाया और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब तक जाट किसानों के सशक्त संगठन तैयार किए। उसी साल राजस्थान के सीकर शहर में एक विशाल रैली ने उनके नेतृत्व में देश के किसानों की जीवन दिशा ही बदल दी। किराया कानून के विरोध में 10,000 किसान शामिल हुए। इस रैली से चौधरी छोटू राम भारतवर्ष की राजनीति के स्तंभ बन गए। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जनेऊ और देसी घी दान दिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण किया गया था। वे अक्सर अपनी जनसभाओं की शुरुआत में हवन यज्ञ कराते थे। स्वामी दयानंद की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखी बातें लोगों को अपने भाषणों में बताते थे। जाट किसानों के लिए, जिन्हें उस समय अक्सर ब्राह्मणों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, यह एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था।
आर्य समाज की जाति विरोधी लहर से जाट किसानों को एक नई पहचान मिली, सामाजिक सम्मान मिला था। साल था 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव हुए। इसमें 175 सीटों में से यूनियनिस्ट पार्टी को 99, कांग्रेस को केवल 18 सीटें मिली थी। चौधरी छोटूराम के कद का अंदाजा इस चुनाव से अंग्रेजों, कांग्रेसियों और सभी विरोधियों को हो गया था। सिकंदर हयात खान अविभाजित पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने तो झज्जर के जुझारू नेता चौधरी छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने और गरीब किसान के मसीहा बन गए। चौधरी छोटूराम ने अनेक समाज सुधारक कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाई। इसमें 1934 का साहूकार पंजीकरण एक्ट तथा कर्जा माफी अधिनियम था, 1938 का गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट तथा कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1940 का व्यवसाय श्रमिक अधिनियम शामिल है। चौधरी साहब के सामाजिक व राजनीतिक योगदान को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत की ओर से सन 1938 में नाइट की उपाधि दी गई तो नाम के साथ लग गया था सर, तो अब बन गए थे चौधरी सर छोटूराम। साल था 1945, जनवरी का महीना था। एक लंबे संघर्ष के साथ आजादी का पंछी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को व्याकुल ही था। एक नए भारत का उदय होने ही जा रहा था, लेकिन चौधरी सर छोटूराम जी ये नया सूर्य देखने से पहले ही 9 जनवरी को देह त्याग गए। वैदिक धर्म की ध्वजा पताका उठाकर हिंदू समाज की सेवा करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, किसानों के मसीहा एवं राजनेता दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम जी को आर्य समाज करता है शत शत नमन।